नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा परिवार, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा मायने रखती है और खास भी होती है। अगर हम ये सोचें कि हम अपना जीवन अपने परिवार के बिना, अपनी फैमिली के बिना बिता पाएंगे तो हम बहुत ही गलत सोचते हैं। हम बहुत ही गलत होते हैं अगर हम ये सोचें कि हम अपने परिवार से दूर होकर या फिर अलग होकर हम खुश रह सकते हैं या फिर हम बड़े बन सकते हैं, तो हमारी सोच बहुत ही छोटी है। क्योंकि अगर किसी पेड़ से टहनी तोड़ दी जाए तो वो टहनी ज्यादा देर तक हरी भरी नहीं रहती है। उसी तरह से अगर एक परिवार में से किसी एक इंसान को, एक मेंबर को या फिर कोई एक मेंबर अलग हो जाए तो वो चीजें ज्यादा दिनों तक वो हैंडल नहीं कर पाता है और वो उतना ग्रो भी नहीं कर पाता है। लेकिन जब परिवार में हम लोग होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। परिवार में नोक झोंक होती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं और सारी चीजें कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाती हैं जो कि टॉलरेट करनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर हम सभी उन चीजों को भूलकर नए सिरे से फिर खुश रहने लगते हैं और जीने लगते हैं। लेकिन जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो कैसे हम ऐसी जो फैमिली में सिचुएशन आ जाती हैं, कंडीशन आ जाती हैं, उनको कैसे दूर करें, उनको कैसे हैंडल करें। क्योंकि उस टाइम का जो समय होता है, जो सिचुएशन होती है, उस टाइम ऐसे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, कोई किसी का नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन उसी टाइम में खुद को समझाना और चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाकर रखें, हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी फैमिली में बना रहे, तो इसके लिए आपको भी कुछ काम करने होंगे जो कि बहुत जरूरी है। ये बात तो आप मानते हैं कि एक परिवार में, एक फैमिली में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये भी बराबर नहीं है। तो परिवार में जो मेंबर्स होते हैं, इंसान होते हैं, उन सभी की सोच, उनके विचार सब अलग अलग होते हैं। लेकिन उनको समझना और उनके साथ हमें खुद को भी एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जहां पर आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ही एडजस्ट क्यों करूं या मैं एडजस्ट क्यों करूं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि जब आप परिवार में रह रहे हैं तो परिवार वालों के साथ आप रह रहे हैं, तो आपको एडजस्ट या फिर उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत खुद को ढालना होगा और उनको आपके अकॉर्डिंग खुद को ढालना होगा। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि दूसरे को समझना भी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें बनना भी चाहिए। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब आप ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी। तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है और आप फिर उस फैमिली को छोड़कर बाहर रहने लगते हैं या फिर तोड़ देते हैं रिश्तों को, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ा सा झुक जाएं तो हमारे रिश्ते भी बने रहेंगे और हमारे बीच के संबंध भी बने रहेंगे। लेकिन आज का जो टाइम है ना, इंसान झुकना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर वो झुक गया या फिर उसने सॉरी बोल दिया तो भाई उसकी नाक कट जाएगी, उसकी इंसल्ट हो जाएगी और वो इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कितनी गलत सोच है ना। इसी सोच को हमें बदलना है। देखिए दोस्तों, जब हम परिवार में रहते हैं और हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें ईगो नहीं रखना चाहिए। उसके लिए हमें तुरंत ही सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि आपका एक सॉरी कई चीजों को खत्म कर देता है। आपका एक सॉरी आपको आगे बढ़ाता है और दूसरे के दिल में आपके लिए जगह भी बनाता है। सामने वाले के नजरों में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है कि भाई हाँ, इसने अगर कोई गलती हो गई है तो उसने इसके लिए माफी मांग ली है ना। तो आपके एक सॉरी ने कितने सारे काम कर दिए। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर कोई गलती हो गई है तो सॉरी बोलने में, माफी मांगने में जरा सा भी संकोच मत कीजिए। तुरंत जाइए और माफी मांग लीजिए। दोस्तों, जरूरत ये भी होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई बोलना है, ज्यादा बोलना है, फालतू बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उन्हें समझ ही नहीं आता। बस उन्हें सिर्फ बोलने से मतलब होता है।
इस पर भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। मुझे लगता है हर एक परिवार में एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है और बिना सोचे समझे बोलता है। उसे बस ये है कि मुझे तो बोलना है, मुझे तो बोलना है। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई आप जो फालतू बोल रहे हैं, आप जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, इससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, आपके परिवार में टेंशन बढ़ सकती है, सामने वाले पर आपका इंपैक्ट गलत पड़ सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी। दोस्तों कहते हैं ना कि एक धागे में अगर आप कई तरह के मनके डाल रहे हैं, लेकिन उसे बांधता तो एक धागा ही है ना। चाहे कितने भी मनके आप उसमें डाल लीजिए, लेकिन बांधने का काम उन सभी मनकों को एक धागा ही करता है। उसी तरह से एक परिवार में अहम भूमिका निभाते हैं माता पिता। माता पिता वो होते हैं जो परिवार के सदस्यों को एक धागे की तरह उन सभी मनकों को बांध के रखते हैं। अगर माता पिता ही इधर उधर करने लगे, माता पिता ही बातों को बढ़ाने लगे, तो फिर चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता भी बातों को खत्म नहीं करते हैं, वो कहीं पर बड़प्पन नहीं दिखा पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम चीजों को खत्म करना सीखें। अगर छोटों से गलती हो गई है और वो माफी मांग रहे हैं, तो हमें माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर छोटी मोटी बातों को अनदेखा करके, इग्नोर करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार सास के साथ ये प्रॉब्लम जरूर होती है, ज्यादातर होती है कि भाई बहू ने ये कह दिया, बहू ने वो कह दिया, लेकिन अब उनपे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन यहां पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर यही बात आपकी बेटी कहे, अगर यही शब्द जो आपकी बहू ने कहे हैं वही आपकी बेटी कहे, तो क्या आप इसी तरह से रिएक्ट करेंगे? क्या आप यही प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या आप यही सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर एक बहू के लिए क्यों? अगर आप बेटी के लिए ये सारे काम नहीं करेंगे, घर छोड़कर नहीं जाएंगे या फिर ज्यादा चीजों को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर एक बहू के लिए क्यों? क्योंकि बेटी के साथ तो भाई अब बेटी आपकी ससुराल चली गई है, बहू बेटे के साथ रहना है तो अच्छे से रहिए। वहीं पर बहुएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो बात बात पर लड़ती हैं, बात बात पर ताने मारती हैं। अरे भाई ये बात तो सबको समझनी चाहिए कि ये टाइम सबका आता है, ये बुढ़ापा सबको ही मिलता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों कई बार परिवार में लड़ाई झगड़ों का एक कारण और सामने आता है, वो है चीजों को छुपाना। जब घर के मेंबर्स चीजों को छुपाने लगते हैं कि भाई किसी ने कुछ छुपा लिया, किसी ने कुछ छुपा लिया, पारदर्शिता नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, रहस्य बढ़ते चले जाते हैं, तो वहीं पर परिवार में मतभेद बढ़ते चले जाते हैं और वहां पर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में कभी भी कोई ऐसा चीजें ना हो कि जो आप किसी से छुपाएं या आपके परिवार वाले आपसे छुपाएं। चीजों को ट्रांसपेरेंट जितना ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करें रखने की। इससे आपके परिवार में मतभेद कम होंगे और सभी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाएंगे। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी के झगड़े भी परिवार में हो जाते हैं, और उसका कारण कौन होता है? उसका कारण होता है उन दोनों की आपसी समझ, और कई बार कारण होता है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तीसरा मैं कोई बाहर वाला नहीं कह रही हूं, तीसरा मैं घर वाला ही कोई कह रही हूं। माता पिता, भाई बहन, कोई भी आपके परिवार का मेंबर आ जाता है और जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। ये बात दोस्तों हम सभी को समझनी चाहिए कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सभी रिश्तों से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें कुछ प्राइवेसी भी होती है, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो प्राइवेट रखी जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आप किसी को बता दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपको भड़काते भी हैं आपके पार्टनर के खिलाफ। लेकिन आपको अपनी मैच्योरिटी, अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, और कब क्या कहना है और किसकी बातों को इग्नोर करना है, किसकी बातों पर रिएक्ट करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अगर आप बेफिजूल की बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, वो बहुत ही कमजोर होने लगता है। और ऐसे जो लोग हैं जो बीच में आते हैं, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उनका भी एक अपना पर्सनल यही रिश्ता होता है, हर एक इंसान का होता है कि भाई उसकी वाइफ है या फिर उसका हस्बैंड है, हर एक इंसान का होता है। तो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे तो आपको कैसा लगेगा। आप क्या फिर उसे टॉलरेट कर पाएंगे? अगर आपके हस्बैंड को या फिर वाइफ को कोई इसी तरह से भड़काए तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दूसरे के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चीजें हम सभी को समझनी चाहिए और इन चीजों को समझकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। अपने परिवार को हमेशा जोड़ कर रखें, इसे तोड़े नहीं। दूर रहकर आप बेशक कुछ समय की खुशी जरूर हासिल कर सकते हैं, कुछ समय का आराम जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय का आनंद परिवार के साथ ही मिलता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और हमेशा खुश रहें।